हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। ये पुरानी खबर है। नई खबर यह है कि सतपाल सांगवान का परिवार बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, बीजेपी में जा सकता है। इस बात में भी राज है। मैंने कहा कि सतपाल सांगवान का परिवार, तो इसके मायने कुछ इतर हैं जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आएगा 2024 में विधानसभा का, तो आप ये तय मान लीजिए कि सतपाल सांगवान के या तो पुत्र या फिर पुत्रवधू, इनमें से कोई एक चुनाव लड़ेगा। उनके जो बेटे हैं सुनील सांगवान, वो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, आपको मालूम है। संभावना ये है कि सुनील सांगवान की पत्नी भी चुनावी मैदान में कूद सकती हैं, राजनीति में आ सकती हैं। सतपाल सांगवान ने जब चरखी दादरी में मीटिंग की, लोग जुटे, उस वक्त उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि अगला चुनाव उनके परिवार से कोई लड़ेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चले हैं। मैं नहीं तो मेरा परिवार से कोई लड़ सकता है। मैंने बुढ़ा बताऊं तो एक बूढ़ो मेरा पीछा पड़ गयो। तो ये सच्चाई उन्होंने कही। वो वैसे भी सच काफ़ी बोलते रहते हैं, सच बोलते आए हैं। और वजह क्या है, बीजेपी में क्यों जाएंगे, बीजेपी में कब जाएंगे, ये सारी बातों पर चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, पसंद आए तो उसे शेयर भी कर दें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सतपाल सांगवान के लिए संभावना ये है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह कही है। पहली वजह तो ये है कि उन्हें लगता है कि उनका करियर बीजेपी में सुरक्षित हो सकता है, यानी कि उनके परिवार का। मैंने आपको बताया जैसे शुरू में कि उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी के पास में चरखी दादरी में कोई बड़ा नेता नहीं है, बड़े कद वाला नेता नहीं है। हालांकि बबीता फोगाट ने, आपको ध्यान होगा, पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में बीजेपी भी सोचती है कि उनके पास में एक नेता हो, और नेता भी ऐसा जिससे जाट समाज में एक मैसेज जाए, जाट बिरादरी में एक मैसेज जाए। क्योंकि ऐसा औरों का भी मानना है, आपका भी मानना है और मेरा भी ये मानना है कि फिल वक्त में जाट वोट बैंक बीजेपी से थोड़ा दूर है। ऐसे में बीजेपी कई निशाने साधना चाहती है, और ये सतपाल सांगवान की मजबूरी भी है। और प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच में टक्कर होगी, बीजेपी और कांग्रेस। जेजेपी में उनको स्कोप नहीं लगा, तो जेजेपी को वो अलविदा कर चुके हैं। ऐसे में संभावना यही थी कि वो बीजेपी में जाएं या फिर कांग्रेस में जाएं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदरूनी सूत्र हैं, पुख्ता सूत्र हैं, वो ये कहते हैं कि सतपाल सांगवान बीजेपी में जा सकते हैं। एक मौके की तलाश है बीजेपी की तरफ से। जब इशारा होगा, सही वक्त आएगा, सही मौका नजर आएगा, तो वो बीजेपी में स्विच कर जाएंगे। अपने समर्थकों की उन्होंने हामी भरवा ली है। उनसे ये प्रस्ताव एक तरह से उन्होंने पारित करवा लिया कि वो जहां जाएंगे, उनके लोग, उनके समर्थक और उनके हल्के की जनता उनके साथ में जाएगी। ये उन्होंने एक कमिटमेंट करवाया। कुछ दिन तक वो गाँव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको भी तैयार करेंगे, खुद भी तैयार होंगे। उसमें देरी की दो वजह हैं कि अभी बीजेपी भी नहीं चाहती है कि इस वक्त में वो सीधे सीधे बीजेपी ज्वाइन करें, या बड़ा कमिटमेंट करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। लेकिन ये आप तय मान लीजिए करीब करीब। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के दिन जो सबसे प्रबल संभावनाएं हैं वो ये हैं कि सतपाल सांगवान का परिवार, सतपाल सांगवान, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, ये तमाम लोग बीजेपी में जा सकते हैं। नंबर एक बड़ी वजह, मीनू बेनीवाल एक कद है, एक बड़ा नाम है। बीजेपी के साथ में उनका जुड़ाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियां हैं, अमित शाह से उनकी नज़दीकियां हैं। वो सांगवान परिवार से भी नज़दीक हैं, सांगवान परिवार के नज़दीक हैं, इनफैक्ट ये कहना चाहिए। और रिश्तेदारियां भी यहाँ पर मैच करती हैं, मिलती हैं। ऐसे में मीनू बेनीवाल, क्योंकि वो बीजेपी में हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और एक तरह से आंख नाक कान बीजेपी की वो इस वक्त हैं। तो ऐसे में एक अप्रोच तो ये, और दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि बीजेपी के पास में दादरी में बड़ा चेहरा नहीं है। तीसरी बात ये, महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि बड़ी पार्टियां दो ही, बीजेपी या कांग्रेस। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नाम, लेकिन सतपाल सांगवान की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो इक्वेशन आज के दिन नहीं है जो होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है तो। और तीसरी वजह एक और भी है जिसके बारे में लोग भी चर्चा करते हैं या कर सकते हैं, वो ये है कि उनके बेटे हैं सुनील सांगवान। वो काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा है, उनकी नौकरी का जो एक काफ़ी बड़ा पीरियड है वो सुनारिया जेल में रहा है बतौर जेल सुपरिटेंडेंट। और वहाँ पर
बाबा राम रहीम भी बन रहे हैं, उनसे भी नज़दीकियाँ ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड में जब जेलर होते हैं और उनके पास में जो लोग बंद होते हैं उनकी हो जाया करती हैं। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी तार भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सतपाल सांगवान को खुद ये लगता है कि थोड़ी सी वेट एंड वॉच लोकसभा चुनाव तक शायद हमें लगता है कि वो करेंगे, उसमें उनका और मन इसमें पक्का हो जाता है। जिस वक्त लोकसभा का चुनाव आएगा तो उस वक्त स्थितियां और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी कि सतपाल सांगवान अब मूव करें, बीजेपी में ही करें या फिर कोई और स्कोप हो सकता है। लेकिन आज के दिन जो हमें लगता है उनके पास में एक बीजेपी ऐसी पार्टी है और बीजेपी भी चाहती है कि सतपाल सांगवान उनके साथ आएँ, उनके पास आएँ, उनकी पार्टी में आएँ और वो कुछ नए जाट नेताओं को, जाट चेहरों को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहती हैं। ऐसे में दादरी के समीकरण क्या बनेंगे, ये एक सवाल आपके लिए है। और इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है कि सतपाल सांगवान बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में कितना कमाल दिखा पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सतपाल सांगवान के जेजेपी छोड़ने के बाद अब उनके लिए स्कोप क्या है, उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, किधर वो जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 से पहले सोमवीर सांगवान बीजेपी से टिकट मांगते थे, बीजेपी ने उनको कंसिडर नहीं किया, टिकट नहीं दी, बबीता फोगाट को मैदान में लेके आए। उनको लगता था कि नामचीन पहलवान है, बीजेपी को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सतपाल सांगवान को भी लगा कि यहाँ पर वैक्यूम है, जगह खाली है, उस जगह को वो फिल कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की और उस स्ट्रेटेजी के तहत ही जेजेपी को छोड़ा। जेजेपी को छोड़ने के बाद अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और इसमें कोई शक नहीं कि समर्थक भी खूब आए, जमकर आए, भरकर आए और पूरा सपोर्ट सतपाल सांगवान को उन्होंने दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि सतपाल सांगवान अभी कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि ये सपोर्ट उनका आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आज की स्थिति में सतपाल सांगवान बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि उस दिन होगी जिस दिन वो कहीं भी किसी भी पार्टी से एफिलिएट होंगे, उस दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन आज की संभावनाएं यही हैं। वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये जरूर लिखें। नमस्कार।